अच्छा अहमद साहब, चाहे ये अजान हो और चाहे हो चालीसा, ऐसी स्थितियों में क्यों सुनाई जाए कि जिसमें जो नहीं सुनना चाहता उसको मजबूरी में सुननी पड़े? नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आज की तारीख में क्या ये संभव नहीं, जब विज्ञान इतनी प्रगति कर गया कि मस्जिद के इलाके में जितने भी लोग हैं जो मस्जिद आते जाते हैं नमाज पढ़ने वाला, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, 5 टाइम नहीं 8 टाइम उनको मैसेज भेजो कि भैया टाइम हो गया। नहीं, दुनिया चल रही इस पर, माइक क्यों जरूरी है? फजील अहमद साहब। अच्छा, गौतम साहब, यही बात मैं हनुमान चालीसा वालों से भी कहूंगा, अजान वालों से भी, चालीसा वालों से भी। फजील अहमद के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, वो जुड़ेंगे तो उनसे वही सवाल। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जितने भी हनुमत भक्त हैं सबको मैसेज कर दो कि भैया 8 प्रहर अपने को पढ़ना है हनुमान चालीसा। बात ये अमिताभ भाई, क्या काशी विश्वनाथ मंदिर आप भी गए हो, मैं भी गए हो, एक भी लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा। अयोध्या जी चले जाइए, राम जन्मभूमि में एक भी लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि चले जाइए, एक भी लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है। हमारे यहाँ इस तरीके से दूसरे को तंग करने की परंपरा नहीं है। जबरदस्ती दूसरे को इस तरीके से हम लोग उसके प्राइवेट उसमें हम दखल नहीं देते। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से तलवार के बलबूते पे जिन्होंने हिंदुओं को या गरीब कुचले तबके को मुसलमान बनाया है, उन लोगों ने तुष्टीकरण के नाते अपना अधिकार समझ लिया है कि हम लाउड स्पीकर जिहाद कर करके दिन में 5 बार सुप्रीम कोर्ट के कानून को ना मानते हुए दूसरे को अल्लाह अकबर, नमाज, अजान ये जरूर सुनाना है। पहली बात यह है कि अजान नमाज का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर पे अजान नमाज का हिस्सा नहीं है। जब लाउड स्पीकर नहीं था, आपने भी कहा, तब भी होती थी। अब सवाल यह है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमने तो हाथ भी जोड़ लिया कि भैया देखो, किसी के पेपर हैं, किसी के बोर्ड के एग्जाम है, कोई मरीज है, आप कृपया करके इसको कम कर लीजिए। वो कहते हैं नहीं, आप तो हमारे जो है इस्लाम में दखल दे रहे हो। वो फतवा जारी कर लेंगे, कमलेश तिवारी की तरह किसी का गला काट देंगे। तो ये जो मानसिकता इन लोगों ने बना ली है ना कि हमें हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लागू करना है और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा वो हमारा दुश्मन है। इस लड़ाई इस मानसिकता के खिलाफ है। और वही वाली बात है, जहर को जहर से मारा जाता है, विष को विष से मारा जाता है। इसलिए लाउड स्पीकर को लाउड स्पीकर से ही काटा जाएगा। जब नितेंद्र यादव और विमल सिंह, इन दोनों मतलब राजनीतिक लोगों को सुनना चाहिए। अगर ये थ्योरी समाज में चलने लगे कि जहर को जहर से ही खत्म किया जा सकता है तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। विमल सिंह, सरकार में होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है और सरकार को हमेशा गुडी गुडी स्थितियों का ही सामना करना पड़े, ऐसा नहीं होता। सरकार को कई बार तराजू छोड़ के फैसला करना होता है, हानि हो चाहे लाभ हो। अमिताभ जी, देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड रखती है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भी मजबूती बरतती है, तो ये कहते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम का विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों को चाहती नहीं है। आप देखते हैं हर स्टेट के चुनाव में जो है ये कहा जाता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव के नाम पर जो है हिंदू मुसलमान कर रही है। चुनाव जब हम जीत जाते हैं तो कहते हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस काम की वजह से चुनाव जीते। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जिस तरीके से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं यार विमल सिंह भाई, दूसरा कौन क्या कह रहा है? क्या इसके चलते सरकार फैसला नहीं करेगी या कोर्ट के आदेश का वो पालन नहीं कराएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइक नहीं अलाउ करेंगे, लाउड स्पीकर नहीं अलाउ करेंगे किसी रिलीजियस प्लेस पर, तो उससे कोई पार्टी नाराज हो, कोई खुश हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये हटवाइए सब लाउड स्पीकर। जो बैठे हुए हैं अमिताभ जी, यही विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कल आपके चैनल पे बैठेंगे और ये कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं चाहती है मुस्लिमों का। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप अपने थाना क्षेत्र के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, 1936 का आर्डर दे दीजिए और दरोगा डंडा लेके जाए, मस्जिद में आर्डर दिखाए, वो सब पालन करो। नहीं करेंगे, किसको जबरदस्ती सुनाया जा रहा है? विपक्ष नहीं करेगा। आप कानून का पालन करना चाहते हो और विपक्ष में क्यों आरोप लगा रहे हो? विपक्ष पे आरोप क्यों लगा रहे हो? आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि कानून को लागू करो। सिर्फ विपक्ष पर उंगली उठाते हो, हर बात पे विपक्ष को क्यों लेते हो भाई? आपकी हैसियत नहीं।
आप दरोगा को भेजिए और कहिए कि ये कानून लेके जाए जिस और समय जान जो है, करके मुझे बजट को ध्यान दिखाए। है पिछले वर्ष जो है आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने बयान दिया था अजान को लेकर, तो यही विपक्ष के पार्टी के लोग जो है कहते थे नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको कोई ऐतराज नहीं, तो आप दरोगा को भेजो और बंद कराओ, माइक को दरबाओ। आप कागज लेके भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, दिखा दे और कह दे कि इसको खत्म करो। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मस्जिद से माइक उतर जाएंगे क्या? क्यों नहीं उतर जाएंगे भाई, कानून है तो है सबके लिए। अरे नहीं भाई, आप भूल गए 22 साल पुरानी घटना भूल गए कानपुर की मस्जिद की। 22 साल पहले कानपुर में क्या हुआ था भूल गए क्या आप यादव जी? हम तो नहीं भूले, आप याद दिला दो, आप याद दिला दो। सबको प्रॉब्लम होती है कानपुर के अरे एक मिनट रुकिए सब लोग। एक सवाल मैं फजील अहमद से ले लूं, एक सवाल मैं फजील अहमद से ले लूं। फजील अहमद साहब मुझे बताइए, अगर व्यवस्था यानी मशीनरी, तंत्र, सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 2005 के आदेश का अनुपालन कराने सड़क पर उतरे कि भाई किसी भी रिलीजियस प्लेस पर माइक अलाउ नहीं होगा, लाउड स्पीकर, तो आपकी तरफ से विरोध तो नहीं होगा कोई? नहीं, कभी कोई कानून का कौन विरोध करता है? हमारा इस्लाम कहता है कि आप जिस देश में रहते हो, पूरी दुनिया में इस्लाम है, लेकिन जिस देश में रहते हो वो उसका कानून आपके लिए सर्वोपरि है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। संविधान हमको ना तो इस्लाम मानने पर रोकता है, ना इस्लाम हमको संविधान मानने पर रोकता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ही तो पालन कराएगी ना कि ये कानून। ठीक है विमल सिंह, आपने सुना, अब आप निकलिए, अब प्रशासन को लगाइए कि माइक हटवाए। वो कह तो रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं जवाब देना चाहूंगा अमिताभ जी। इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम सबसे बड़ा मुस्लिम जिसमें इंडोनेशिया में संविधान है क्या भारत का? भारत का संविधान भारत में चलेगा कि इंडोनेशिया में चलेगा? ये इंडोनेशिया चलेगा। उसने उसका विरोध किया था, उसको जेल में चले दिया गया। अब ये इंडोनेशिया चले गए, फिर पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर अफगान, बिना पाकिस्तान के बिना इंडोनेशिया के लोग नहीं, पाकिस्तान कोई मत जाओ भाई, पाकिस्तान। अजय गौतम जी कुछ कह रहे थे, कानपुर में क्या हुआ था गौतम जी, क्या मसला था? एक मिनट रुकिए विमल सिंह, एक मिनट रुकिए यादव जी, रुकिए डॉक्टर यादव जी, अजय गौतम जी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। रुकिए भाई, अरे रुकिए भाई विमल सिंह जी, रुकिए जी, कहना चाहता हूँ जी गौतम जी बोलिए। अरे विमल सिंह जी रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई जी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कानपुर की एक मस्जिद में एडीएम एसडीएम रेड करने गए थे, मस्जिद से AK-47 से गोली चली थी और एडीएम की मौके पे हत्या हो गई थी। ये कानपुर की मस्जिद का वाकया आप भी जानते होंगे 22 साल पहले का। तो जिन मस्जिदों से आप कह रहे हो पाठक जी की हत्या की बात करा रहे हैं, रेड मारने नहीं, कानपुर में दंगे हुए थे, दंगे। अरे सुन तो लीजिए, मस्जिद से AK-47 चली थी, बताइए माइक करवाने नहीं गए थे, कानपुर में माइक करवाने नहीं गए थे। समाजवादी पार्टी ने इन मस्जिदों को असला बना दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने झूठ बोल रहे हैं, झूठ बात है। नहीं तो बड़ा गंभीर आरोप है भाई। बताओ भाई, गलत फहमी पैदा करो। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, एडीएम पाठक की जब मौत हुई थी। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बाद में मस्जिदों को इस तरीके से खंडित किया, इस तरीके से तुष्टिकरण किया कि हर मस्जिद से गुमराह करते हो, आता न जाता चुनाव चिंता बड़े धर्मगुरु बने घूमते हो। एडीएम पाठक की हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं थी, राम भक्तों में गोली चलाने वाले यादव अपने आप को हिंदू कहता है, शर्म आती है तुम्हें हिंदू मानने में? जिसका नेता ये कहता है कि मैंने हिंदुओं को मारा और हिंदुओं को मारता मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, उस सरकार में अगर तुम बैठे तो लाठी में तुम्हारे हिंदू होने पे बातें करते हो, यहाँ बैठकर धर्म की और उसकी बताओ। और रामायण में मुझसे बहस करो, और गीता पे मुझसे बहस करो, खुले करता हूँ तुम्हें। बताओ,
हिंदू नहीं हो रंगे तिहार। आतंकवादी पकड़ती थी या नहीं पकड़ती कोई थी? भगवा धारण करने वाला संत नहीं होता। मैं बताता हूँ, रामचरितमानस कहती है ज्यादा लिखने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। गौतम मुझे मत सुनाओ, होता क्या? मुझे मत गौतम सुनाओ, हिंदू होता क्या? अपने राम के मत को समझाओ। जो हिंदुओं का हत्यारा सबसे बड़ा, जो राम भक्तों का सबसे बड़ा हत्यारा है, उसको समझाओ। अचल अकिंचन सत्य सुख धामा, यह संत का लक्षण बताइए। तुम्हारे अंदर कौन सा संत का लक्षण है? जग्गेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमन सन्नाते नाकम महिमान्ना सतत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। ये लक्षण है, पूछो समझो। उससे सामुदार करता नाम तो बस ये है हिंदुस्तान का देवस्थानि धर्माणि प्रथमन सन्नाते नाकम महिमान्ना सतत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। नाम तो बस कुटुंबकम, ये धर्म कहाँ तुम्हारा? रोहिंग्या मुसलमानों को बुला लेना विश्व का कुटुंब है। रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाना, ये तुम्हारा विश्व कुटुंबम है। यही तुम्हारा कहना विश्व कुटुंबम की परिभाषा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बुला लो। सीए अगर आ रहा है तो उसका विरोध करो, एनआरसी का विरोध करो। भारत का संविधान कहता है मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसा भारत लो, का संविधान अपना वोट बनाओ। यही विश्व सबको कुटुंब जीने है। का, यही सबको भारत का संविधान हिंदुस्तान में विचार धर्म उपासना छूट मेरे सवाल का जवाब सीधा है। सीए का विरोध करो, एनआरसी का विरोध करो, रोहिंग्या मुसलमान का समर्थन करो, हिजाब का समर्थन करो, बुर्के का समर्थन करो, 3 तलाक का विरोध करो, राम मंदिर का विरोध करो। यही तुम्हारा हिंदुत्व है, यही तुम्हारा विश्व कुटुंब है। ये तुम्हारा हिंदुत्व है कि सबको देश को गुमराह करो, झूठी बातें टीवी। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। डॉक्टर नित्यानंद यादव, अजय गौतम जी, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा 1 मिनट के लिए। मैं हैरान हूं, हिंदुत्व की परिभाषा और इस्लाम की व्याख्या, इन दोनों से जिस बात की ओर बिमल इशारा कर रहे थे, नहीं, या शायद नितेंद्र ने कहा था, डॉक्टर साहब ने, दोनों, एक बार रुकिए भाई, दोनों की परिभाषा और व्याख्या से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए। ये काम राजनेताओं का नहीं। पटवारी से ये कहो कि तुम गरुड़ पर तुम पुराण सुनाओ है, और धर्माचारी से कहो कि तुम पटवारी काम करो, दोनों गोड़ देंगे। ये काम धर्माचार्यों का है कि हिंदुत्व के लक्षण क्या है, इस्लाम के लक्षण क्या है, क्रिश्चियनिटी की बुनियादी शर्तें क्या है, गुरबानी में क्या कहा गया, ये सब विषय आप लोगों के नहीं है। काहे को दिमाग लगाते हो? बेहतर शासन कैसे हो, इस पर चिंतन करो। देश की, प्रदेश की तरक्की के लिए आपके पास क्या विजन है वो बताओ। मैं देखता हूं राजनीतिक दलों को इसकी बड़ी हसरत रहती है कि थोड़ा मन मचल ही जाता है उनका, थोड़ा धार्मिक व्याख्यान देने के लिए कि ना हम भी बोलेंगे। काय को लड़ते हो भाई? छोड़ो, वो दूसरे लोग हैं, उनका भी डिपार्टमेंट है। विमल सिंह, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक ही बात पर अड़ा हुआ हूं अभी तक। मुसलमान क्या कह रहा है, हिंदू क्या कह रहा है, इससे आपकी सेहत पे फर्क, मतलब सरकार की सेहत पे फर्क नहीं होना चाहिए। कानून क्या कह रहा है उसको सुनिए, उसको लागू कराइए, चाहे AK-47 निकले और चाहे निकले डंडा, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं सरकार इसको कठोरता पूर्वक ले रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास एक बचने का अगर उपाय देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि संविधान ये भी कहता है कि सुबह के शाम के रात के 10 बजे से लेकर जो है सुबह के 6 बजे तक हम जो है लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम बात करते हैं सर्वे सुखना भवन कि पूरा संसार जो है सुखी रहे, लेकिन जिस तरीके से एक 4 बजे करीब में एक बच्चा जब सोता है, बच्चा एक पढ़ता है जो देश का भविष्य रहता है, जो पढ़ता है तो उसके कानों में डाला जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह की इबादत करो। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। कहता हूं कि ये बार ये चीजें 5 बार डाली जाती हैं। अगर मैं कहूं पीसीआर टीम से कि पीसीआर टीम आप जो है बजाइए हनुमान चालीसा, तो ये नहीं सुन पाएंगे। ये मैं लड़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, आजकल सारी चीजें, दुनिया भर के सारे धार्मिक कार्यक्रम मोबाइल में सेव हैं सबके पास। चाहे दिन भर सुनो भाई, रात भर सुनो, लेकिन दूसरा सुने ऐसी व्यवस्था क्यों करते हो?
वही चीज मैं ये कह रहा हूं, सरकार सिर्फ वहां दखल दे। जबरदस्ती किसी के कानों में जबरदस्ती क्यों डाला जाता है कि आप सुनिए इस चीज को। मैं कहना चाहता हूं कि जो है आप देखिए, किसी भी मंदिर में लाउड स्पीकर बजाकर पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती भी, अभी नवरात्रि आपने देखा था, हमारे यहाँ नवरात्रि की आरती घंटी बजाकर होती है, लेकिन किसी प्रकार का लाउड स्पीकर बजाकर नहीं क्यों होता है। आप देखिए कि आप ये सारी चीजें फजील साहब, ठीक है,